बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हमारी डिग्रीज जो हैं वेरीफाई हो गई हैं हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान HEC से, IBC से, बोर्ड से भी वेरीफाई हो चुकी है। अब हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएँ या ना कराएँ, क्योंकि हो सकता है जब वीज़ा वगैरह आ जाए तब काफ़ी मुश्किल हो हमारे लिए। तो भाई सीन कुछ ऐसे, और ये कि कब आपने वेरीफाई अब करवाने हैं और कौन से करवाने हैं, क्या अब करवाने से कोई नुकसान है या फ़ायदा है, या इस तरह की जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें कवर करेंगे वीडियो में। तो पहले तो आपको पता होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। मैट्रिक और इंटर के वो दो हो गए। उसके बाद आपकी जो मैट्रिक और इंटर की जो असनाद जिसे कहते हैं, वो रिज़ल्ट कार्ड नहीं असनाद, वो हो गई। मतलब मैट्रिक की और इंटर की जो हैं वो दो बनेंगी, जो सनदें होंगी वो दो। उसके बाद आपकी जो बैचलर की होगी, अगर आपने BSc की है तो BSc की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री करवाएं। उसके बाद MSc की है तो उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री करवाएं। और अगर आपने MPhil किया हुआ है तो MPhil की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो करवाएं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने बैचलर BS किया हुआ है 4 साल का, मैट्रिक इंटर और BS की 4 साल की जो है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आप वो वेरीफाई करवाएं। तो ये करवानी होती है। उसके बाद क्या होता है, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो करवाना होता है। अब अगर आप अब जाएंगे, अब जाने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है? अब जाने से नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है। तो अगर आप अब जाके वेरीफाई करवाएंगे तो पहली बात तो ये आपके जहन में घूम रहा होगा अब तो ट्रैफिक ही है, ये है वो है, नहीं वो तो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप जाके करवाएंगे भी सही तो उसका क्या, वो आपको नुकसान तो खैर, फ़ायदा तो है, नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है। तो फ़ायदा थोड़ा बहुत है ये कि आपकी मैट्रिक जो असनाद होंगी आपकी, वो तो मोफा से अगर आप एक मरतबा वेरीफाई करवाएंगे वो तो आपकी लाइफ टाइम के लिए वो आपकी वो मतलब वर्क करेंगी। जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, अगर आप अब वेरीफाई करवाएंगे 6 महीने तक, मतलब 180 डेज़ 180 डेज़ तक वो वैलिड होता है, 180 दिन तक वैलिड होता है। तो अगर तो 180 दिन तक, जहाँ अगर मान लो कि आपने ईद के बाद बनवाया, ईद के बाद से लेकर 6 महीने जब तक बनेंगे उसके दौरान अगर आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आपके आ गए तब तो वो वैलिड होगा आपका जो क्या नाम है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वैलिड नहीं होगा। मतलब कि आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अभी से बनवा के वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने वेरीफाई करवा लिया तो वेरीफाई तो हो जाएगा आपका, कोई मसला नहीं है। तो अगर तो डॉक्यूमेंट्स उन्हीं 180 दिन में आ गए तब तो आपका वो चलेगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वगरना वो एक्सपायर हो जाएगा। आपको दोबारा नया बनवा के दोबारा मोफा से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो मोफा से सिर्फ वही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना पड़ेगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे 6 महीने से पहले 6 महीने के बाद जब आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको दोबारा जाना पड़ेगा अगर आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप करवा लेते हैं ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके होंगे अगर आप अब वेरीफाई करवाने जाते हैं तो आपको मशवरा मैं यही दूंगा कि आपने अगर IBCC और HEC से वेरीफाई, IBCC वही जो बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करते हैं वो, अगर वो और HEC से करवा लिए तो फिर तो दैट्स इनफ, ये काफ़ी है। क्योंकि जब वीज़ा आएगा तभी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दोबारा बनवा के दोबारा आप वो HEC से भी सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो भी वेरीफाई करवा के सीधा चले जाइएगा JRE ऑफिस, वहाँ से वीज़ा लगवाइएगा और घर जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी जो अभी स्टिल जो कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन या करियर के थ्रू क्या नाम है इसका, डिग्री वेरीफाई करवाई जाए या ना करवाई जाए, मेरे 2 दोस्तों ने करवाई है, उनके डॉक्यूमेंट्स पहुंच भी गए हैं वापसी घर। तो इसका कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके किधर नहीं जाते। HEC के थ्रू जो HEC कह रहा हूँ TCS के थ्रू जो HEC से वेरीफाई करवाते हैं, कोई मसला नहीं है, वेरीफाई आप करवा लें तो आपके पैसे बच जाएंगे एक तो, उसके बाद टाइम भी बच जाएगा, ये सारी चीज़ें, तो टेंशन भी नहीं होगी आने जाने की, ये सारी चीज़ें आपको बच जाएंगी। तो होप सो ये सारी क्लियरेंस आपको हो गई होगी। अभी आप मोफा से वेरीफाई ना करवाएं डॉक्यूमेंट्स, जब कोई अगर अच्छा मोफा में टाइम कितना लगता है ये बात तो मैं बता ही नहीं। मोफा में टाइम लगता है 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे। मतलब कि अगर आप 9 बजे ऑफिस वहाँ पे मोफा के ऑफिस पहुँच जाते हैं, इस्लामाबाद में भी है और लाहौर में भी है, तो 9 बजे पहुँचते हैं, वहाँ से वो टिकटें लेनी पड़ती हैं, वो जो पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं, वो जो स्टैंप जो होती है वो वाली, वो आपने चिपकानी होती है अपने डॉक्यूमेंट्स पे, हर डॉक्यूमेंट्स पे जो आपने वेरीफाई करवाना है। और ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी की सारी ओरिजिनल आपने वेरीफाई करवानी है, फ़ोटो कापी कुछ भी वेरीफाई नहीं करवाना मोफा से। मतलब कि डिग्री असनाद जितनी भी हैं ओरिजिनल,
फिर जब आपने वीज़ा लगवाने जाना है वो अपनी जो ओरिजिनल होंगी उसकी फ़ोटो कापी फ्रंट बैक दोनों वो आपने वो फ़ोटो कापी करवा के वो आपने जहरी ऑफिस देनी होती है जहाँ पे वीज़ा वगैरह लगवाना होता है। ओरिजिनल कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं देनी सिवाय आपने पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट के वीज़ा जब लगवाने जाना है। होप सो ये सारा कवर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।